समानुपाती के बारे में पढ़ेंगे। समानुपात क्या है? प्रोपोर्शन। समानुपात का मतलब क्या है, इसको मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब दो अनुपात राशियाँ आपस में बराबर हों तो इसे समानुपात कहते हैं। अब दो राशियाँ आपस में बराबर कैसे होती हैं? तो ए अनुपाते बी बराबर सी अनुपाते डी। ये जो लिखा हुआ है ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी, ये दोनों जो बराबर का निशान है इसका मतलब होता है समान। इधर मैंने साइड में लिख भी दिया है कि बराबर का मतलब है दोनों तरफ, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की राशियां दोनों क्या है, समान है। अब इसको निकालने के लिए ये जो अनुपात लगा होता है इसका मतलब होता है ए बटे बी और सी बटे डी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इनका त्रियक गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो ए डी का गुणा ए डी हो जाएगा बराबर बी सी इधर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे ए डी बराबर बी सी है। अब ए डी बराबर बी सी से आपको क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि वाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। यहाँ पर समान अनुपातों में वाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके? अंतः पदों के गुणनफल के। यहाँ पर समानुपात ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? समान प्लस अनुपात। समान प्लस अनुपात मतलब समानुपात भी बोल सकते हैं, समानुपात भी बोल सकते हैं इसको। इसका अगर एक सवाल सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दे दिया है खंडित अनुपात में सम्मिलित अनुपात बनाना। इसके वैसे 6 पैटर्न होते हैं। इसको एक पहेली के रूप में भी सॉल्व करते हैं। ये सबसे सरल विधि है सॉल्व करने की। यदि ए अनुपाते बी बराबर 5 अनुपाते 2 तथा बी अनुपाते सी और 3 अनुपाते 7, तो आपको निकालना क्या है? ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है। इसकी हम प्रथम विधि देखें तो हमें जो चीज़ निकालनी है ए बी सी निकालनी है, उसको हम लिख दिया। और फिर क्या, इसको हम आपको दूसरे पेज में सॉल्व करके बता भी सकते हैं कि जैसे अब जो हमें निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अब हम चेक कर लेंगे कि इसका जो हमारा ए और बी और सी का मान है वो कितना दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे ए बी का मान कितना दिया गया है। ए बी का मान कितना है? 5 अनुपाते 2। तो हम क्या करेंगे, ए बी का मान लिख देंगे 5 अनुपाते 2। अब दूसरा क्या दिया गया हमारा? बी अनुपाते सी। बी अनुपाते सी का मान कितना दिया गया है? 3 अनुपाते 7। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा b अनुपाते c दिया गया है, b के नीचे 3 लिखेंगे अनुपात, c के नीचे 7 लिखेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि जो जगह हमारी खाली है यहाँ पर इस जगह पर हम लिखें 7 सोचें लिख दें, 7 सोचें लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी जो ये लाइन है वो सीधी गई है, ये सीधी गई है। तो यहाँ पर हम ए का मान 5 अनुपाते 2 लिख देंगे और बी का मान 3 अनुपाते 7 लिख देंगे। अब जो यहाँ पर जगह खाली है इस जगह में हम वर्गाकार ग्रिड बना लेंगे ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ना सॉल्व करने में प्रॉब्लम। ये इसको हम पहेली विधि भी कह सकते हैं कि एक पहेली की तरह से सॉल्व करना है कि यहाँ पर अब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे दाहिने साइड कुछ नहीं है तो ग्रिड के बाएं अगर कोई ये अंक दिया गया है वो अंक यहीं पर उतार देंगे और यहाँ पर ग्रिड के दाएं जो अंक दिया होगा वो उतार देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे आपस में इनका गुणा हो जाएगा। 5 का गुणा 3 से, 5 तेई 15 अनुपाते 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये तीनों किसी संख्या से एक ही संख्या से कट रही है? नहीं कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो यही हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हो गया। कितना आया? 15 अनुपाते 6 अनुपाते 14। इसकी एक और बहुत सरल विधि दी गई है सॉल्व करने की।
A/B/C। इसको सॉल्व करने की सबसे सरल एरो विधि, इसको दूसरी विधि हम भी कह सकते हैं, दूसरी विधि सॉल्व करने की। तो ये इस विधि में AB का मान कितना दिया गया है, चेक कर लेते हैं। AB का मान कितना दिया गया है, 5/2, और BC का मान कितना दिया गया है, 3/7। हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर हम वर्गाकार ग्रिड बना लेंगे। अब वर्गाकार ग्रिड बना के इसको छोड़ देंगे। इस ग्रिड में हम कुछ नहीं फिल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे एरो के माध्यम से। 5 का गुणा 3 से करेंगे, 2 का गुणा 3 से करेंगे, और इस 2 का गुणा 7 से करेंगे। 5 3 15, 3 दूनी 6, और 7 का गुणा 2 से कर दो, 7 दूनी 14। ये फिर से देख लेते हैं। अगर आपको दूसरी विधि से करना है तो A/B/C। AB का मान कितना दिया गया था, 5/2 दिया गया था। BC का मान 3/7 दिया गया था। यहाँ पे हमें कुछ नहीं फिल करना है। हम क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा कर देंगे। पहले एक एरो त्रियक की 3 की तरफ जाएगा, फिर एक सीधे जाएगा, और फिर एक त्रियक की तरह, कुछ ऐसे एरो होगा। अब जिधर जिधर का एरो गया उससे उससे गुणा कर देंगे। 5/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/3 दूनी 6, और 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14। ये आपका आंसर आ गया। वैसे सारे में जितने भी सवाल होंगे समानुपाती के, उसमें ये विधि सब में नहीं लागू होगी। अगर 4 दिया गया, A B C D भी निकालना हो तो ये विधि तुरंत ही बदल जाएगी। तो सबसे अच्छा है कि आपको जो सॉल्व करना है तो आप इस विधि का, पहली विधि का फॉलो करें। इसके ज़रिए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और समानुपाती की ये परिभाषा दी गई है। आप में से जिसको भी इस परिभाषा को लिखना है आसानी से लिख सकता है। ओके, थैंक यू।